निमिषा प्रिया केरल की नर्स जिनको यमन में 16 जुलाई को फांसी होनी थी, एक दिन पहले एक फैसला आता है और पता चलता है कि अभी निमिषा को फांसी नहीं होगी। लेकिन अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन निमिषा की फांसी रुकवाने वाले का नाम है ग्रैंड मुफ्ती। आखिरकार ये ग्रैंड मुफ्ती हैं कौन जिन्होंने निमिषा प्रिया की फांसी टलवा दी? यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई। मंगलवार को सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की। हालांकि जिस यमनी नागरिक की हत्या के मामले में उन्हें सजा मिली, उसके परिवार ने अब तक माफी देने या ब्लड मनी स्वीकार करने पर सहमति नहीं दी है। ये जानकारी सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के सदस्य सैमुअल जेरोम बास्कर ने दी, जो 1999 से यमन में रह रहे हैं। निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। उनकी फांसी की तारीख 16 जुलाई तय की गई थी। अंतिम समय में उन्हें बचाने के लिए कूटनीतिक प्रयास और धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता जारी थी। भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अब्बू बकर मुस्लियार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उनके प्रतिनिधि अब मृतक तलाल के परिवार, खासकर उनके भाई से सीधे संपर्क में थे। ये पहली बार था जब मृतक का कोई करीबी सदस्य बातचीत की मेज पर आया। यमन में शरिया कानून लागू है, जिसमें पीड़ित परिवार को यह अधिकार होता है कि वो दोषी को माफ कर दे, चाहे बिना किसी शर्त के या फिर ब्लड मनी यानी आर्थिक मुआवजे के बदले। फिलहाल इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय पीड़ित परिवार पर ही निर्भर करता है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन है भारतीय ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार, जिन्होंने निमिषा प्रिया के लिए यमन से गुहार लगाई और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में उनके जीवन पर एक किताब लिखी गई है, जिसका विमोचन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। निमिषा के केस में भारतीय ग्रैंड मुफ्ती ने फांसी रोकने की अपील की। अबू बकर मुस्लियार भारतीय ग्रैंड मुफ्ती और ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा के महासचिव हैं। उनका पूरा नाम कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार है, जिन्हें मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका जन्म 22 मार्च 1931 को हुआ। 2018 में उनसे पहले ग्रैंड मुफ्ती की मौत के बाद अबू बकर को ये जिम्मेदारी मिली। उनके चुनाव का भारत समेत कई मुस्लिम देशों में जश्न मनाया गया था। अबू बकर मुस्लियार ने शांति के लिए देश विदेश में कई आयोजन किए। 2014 में उन्होंने दिल्ली में एक शांति सम्मेलन की तैयारियों के दौरान 1 लाख पेड़ लगाने की मुहिम भी शुरू की। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। भारत के केरल की निवासी निमिषा प्रिया पर यमन में कत्ल का आरोप है। निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। इस मामले में निमिषा को 16 जुलाई को फांसी होनी थी। इसके लिए भारत सरकार भी अपनी तरफ से फांसी की सजा में रियायत के लिए कोशिशें कर रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बात भी रखी गई थी, जिसमें सरकार ने कहा कि हम कूटनीतिक तौर पर अपने प्रयास जारी रखेंगे। भारत के ग्रैंड मुफ्ती देश ही नहीं बल्कि दुनिया में खास अहमियत रखते हैं। उनकी भूमिका फतवे यानी इस्लामी कानूनी राय जारी करने और धार्मिक और सामाजिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करने से संबंधित है। शेख अबू बकर शांति के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2014 में ISIS के खिलाफ शुरुआती फतवे जारी किए और भारत के विविध समाज में सेक्युलर भावना को बढ़ावा दिया है। अबू बकर अहमद ने अरबी, उर्दू और मलयालम में 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और 12,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, 11,000 माध्यमिक विद्यालय और 638 कॉलेजों सहित कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का संचालन किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।